22 जनवरी 2024 ये तारीख उत्तर प्रदेश और पूरी दुनिया के लिए बेहद खास तारीख थी। 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हुए थे, जिसके बाद से हर रोज लाखों श्रद्धालु उनका दर्शन पूजन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप, रामलला के लिए उनके भक्तों का प्यार इन सब से बढ़कर रहा। जनवरी से लेकर अब तक में रामलला को करोड़ों का दान प्राप्त हुआ है। रामलला के भव्य महल के बैंक में अब तक कितना दान मिला, ये जानिए। रामलला को 78 करोड़ का दान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 105 करोड़ रुपए ब्याज से मिले हैं। पिछले 7 महीने में ट्रस्ट को लगभग 183 करोड़ की आय हुई है। रामलला के इस बैंक में इतना दान अलग अलग तरीकों से आता है। दान पात्र, ऑनलाइन और बैंक से मिला ब्याज। भक्त हर तरीके से रामलला को करोड़पति बनाने में लगे हुए हैं। अब एक नजर अलग अलग माध्यमों से मिले दान के आंकड़ों पर भी डालिए। दान पात्र से आई धनराशि 15.56 करोड़। रामलला के दान पात्र से मिली धनराशि 55.12 करोड़। ऑनलाइन प्राप्त दान की धनराशि 7.59 करोड़। बैंक से मिले ब्याज की धनराशि 105.34 करोड़। रामलला के दरबार में रोजाना 70 से 80 हजार श्रद्धालु हाजिरी लगा रहे हैं। वीकेंड पर यह संख्या 2 गुना और त्योहारों पर 3 गुना हो जाती है। ऐसे में दान की यह संख्या होना लाजमी है। रामलला बैंक ऑफ इंडिया में दान किस तरह आता है, ये भी समझिए। राम मंदिर ट्रस्ट को हर महीने करीब 10 करोड़ का दान प्राप्त हो रहा है। भक्त दान काउंटर पर भी दान समर्पित करते हैं। आरटीजीएस चेक व ऑनलाइन माध्यम से भी दान प्राप्त होता है। दान पात्र में पिछले 7 महीने में 55 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। लगभग 11 करोड़ विदेशी दान भी प्राप्त हो चुका है। रामलला के महल में सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त भी दर्शन करने आते हैं। इन सभी भक्तों ने मिलकर रामलला को करोड़पति बना दिया है। रामलला को दान के अलावा श्रद्धालु बड़ी मात्रा में सोना चांदी भी अर्पित करते हैं। पिछले 4 साल के आंकड़ों पर गौर करिए। पिछले 4 सालों में रामलला को 940 किलो चांदी दान में मिल चुकी है। मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक रामलला को 20 किलो सोना दान में मिला था। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक रामलला को 7.29 किलो सोना और 170 किलो चांदी भक्त अर्पित कर चुके हैं। भारत सरकार की संस्था सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सोना चांदी की गुणवत्ता परखने का काम सौंपा गया है। हैदराबाद में सोना चांदी की गुणवत्ता परखने का काम चल रहा है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम जन्मभूमि परिसर का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। वो कैसे, ये समझिए। अगस्त से अक्टूबर तक राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 एकड़ से अधिक जमीन 29.37 करोड़ रुपए में खरीदी है। पिछले 4 सालों में ट्रस्ट लगभग 37 एकड़ जमीन खरीद चुका है। ट्रस्ट ने इसके लिए 328 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। इसके अलावा कुछ और जमीनें ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई हैं। रामलला बैंक ऑफ इंडिया में मिली इतनी धनराशि के चलते राम जन्मभूमि परिसर का विस्तार और भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है और जल्द ही राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का मंदिर पूरा हो जाएगा।